श्रीमद् रामानुजाचार्य प्रिय निज जन सेवा गतानंद चित मुक्त्वा वैकुंठलोकं सुजन सुकृपया रक्षतुं चात्र लोकान् जातो लक्ष्म्या समेत सुखरनिव हरैर्गीत कीर्ति मुकुंद काशीस्थं माधवं भोगिशयन महामीडे विवंद्यम सुवंद्यम। भगवान भोगिशयन का मंदिर इतिहास के पन्नों पर हैं, वर्तमान में नहीं था, इसलिए रामानुजाचार्य जी ने, जगत गुरु रामानुजाचार्य यहाँ पुनः स्थापित किए, क्योंकि इतिहास के पन्नों पर मिलता था, वर्तमान में नहीं मिलता था। कालांतर में आदि जगत गुरु रामानुजाचार्य 80 घाट पर आकर के स्नान किए हैं और दिव्य देश भगवान भोगिशयन के दर्शन किए हैं। ये विष्णु क्षेत्र हैं, विष्णु भगवान की विग्रह हैं। यहाँ पर सभी मनोकामनाओं को पूर्ण किया जाता है, जो भी मन में अभिलाषा लेकर आएगा उसका पूर्ण होगा। और आज अनंत चतुर्दशी है, भगवान अनंत हैं, मनुष्य के अनंत मनोकामना होता है। सभी मनोकामनाएं अनंत चतुर्दशी के दिन इनको दर्शन करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। श्री वैष्णव परंपरा में भी कई पीठ है, तो उस श्री वैष्णव परंपरा के जो प्रथम आद्य प्रतिवादी भयंकर पीठ है, उस पीठ का यह संस्था है। और यह संस्था के संस्थापक परम पूज्य अनंतानंत विभूषित जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, जो कि बिहार के आरा के रहने वाले थे, उन्होंने सन 1954 में इस स्थान की आधारशिला रखी। जब जगत गुरु ने इस स्थान की, इस मंदिर की आधारशिला रखी, तो उस समय के तत्कालीन विद्वानों ने उनसे जानना चाहा, उनसे पूछा कि किस शास्त्रीय प्रमाण पर आप यहाँ पर ही भोगिशयन का स्थान बनाना चाहते हैं। तब उन्होंने शास्त्रीय प्रमाण दिया। रामानुजाचार्य के जो पूर्व वृत्तांत है, जब वह काशी प्रवास के दौरान यह 80 संगम क्षेत्र है वरुणा और 80 नदी का, इस 80 संगम क्षेत्र पर स्नान करके यहाँ आदि काशीस्थ माधव भोगिशयन दिव्य देश थे, उनका उन्होंने दर्शन पूजन किया और यह पुराणों में उल्लिखित है। उसी आधार पर जगत गुरु रामानुजाचार्य ने सन 54 में इसकी आधारशिला रखी। भोगिशयन दिव्य देश के संस्थापक जगत गुरु रामानुजाचार्य ने इसकी आधारशिला रखी। यह श्री विग्रह जो है भगवान का भोगिशयन है, भोगी सर्प को कहा जाता है। भोगी शयन पर्यंकाया, यानी कि जो भोगी शयन के रूप में पलंग का प्रयोग करते हो, ऐसे हमारे भगवान विष्णु। और एक प्रमुख बात यह है कि यह जो विग्रह है, यह आदि सृष्टि का विग्रह है। यह पद्मनाभ मंदिर में आप जब केरला में जाएंगे, दक्षिण भारत में, वहाँ यह विग्रह प्राप्त होगा। यह विग्रह आप आंध्र प्रदेश के श्रीशैल में जाएंगे तो वहाँ यह काष्ठ का विग्रह है। और यह काष्ठ का विग्रह जो है, जिस प्रकार वर्षों पूर्व द्वारिका समुद्र में विलीन हो गई, उसी प्रकार यह काष्ठ का विग्रह जो है हजारों वर्ष पूर्व समुद्र में समाहित हो चुका है। और यह पूरे भारत में ऐसा दिव्य विग्रह आपको दुर्लभ प्राप्त होगा। इसके समतुल्य छोटे छोटे विग्रह आपको अन्य मंदिरों में प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन यह श्री विग्रह, इसका महात्म्य ऐसा है कि यह अष्ट धातुओं से निर्मित यह विग्रह है। और इस श्री विग्रह का वजन 28 टन है। यह जानने वाली बात प्रमुख रूप से है कि इस विग्रह का वजन 28 टन है। और इस विग्रह के साथ इनकी जो सांगोपांग, इनके जो प्रतिनिधि देवतागण हैं, जैसे बालाजी है, रामानुजाचार्य जी हैं, उनकी भी प्रतिमाएं स्थापित है। और उनको जो मानने वाले शिष्य परंपरा के जो आचार्य गण आदि रहे, उनकी भी प्रतिमाएं स्थापित है। वर्तमान में इस संस्था के
महंत, इस मठ के महंत, यह काशी पीठ है और काशी पीठ के महंत जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री यतिराजाचार्य जी महाराज इस समय हैं, जो कि हैदराबाद में ही एक मठ है, वहाँ के भी महंत हैं, वहीं प्रायः रहा करते हैं। यहाँ जब ब्रह्मोत्सव होता है, वैकुंठोत्सव होता है, भगवान का जन्मोत्सव होता है, तब वो यहाँ आते हैं और दिव्य भंडारा और सारे लोगों का सेवा भाव करते हैं। और यहाँ पर जितने विद्यार्थी हैं, तकरीबन 25 से 30 विद्यार्थी, जिनका नित्य भोग राग भगवान के सेवा में रहते हैं और यहाँ का साफ सफाई इत्यादि करते हैं। प्रमुख रूप से भगवान के 24 अवतार माने गए हैं, जो कि हमारे श्रीमद् भागवत का प्रमाण है। तो उन 24 अवतार साल भर, जैसे ऋषभ अवतार है, मत्स्य अवतार है, कूर्मो अवतार है, वाराह अवतार है, नरसिंहा अवतार है, ग्रीवा अवतार, राम माधव अवतार, तो जितने भी अवतार हैं यहाँ पर ब्रह्मोत्सव के रूप में उसको मनाया जाता है। और जब मनाया जाता है तो उसमें पूरे मोहल्ले में, पूरे क्षेत्र में जो है दिव्य भंडारा होता है, साधु समागम होता है, ब्राह्मणों का आगमन होता है, सबको यथोचित सेवा प्रदान की जाती है, यथोचित उनका सत्कार किया जाता है।